नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं देश का पहला चुनाव वाला बुलेटिन, समझाने वाला बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। और बिहार में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए नामांकन लगातार जारी है। बिहार की तमाम पार्टियों के उम्मीदवार नॉमिनेशन कर रहे हैं। गुरुवार को नामांकन का अंतिम दिन है और ऐसे में बुधवार को बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइनल किया है। जेडीयू से संजय झा, जबकि बीजेपी से डॉक्टर भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता ने नामांकन दाखिल कर दिया। राज्यसभा की रेस तेज हो गई है। लगातार नेताओं के नामांकन करने का सिलसिला जारी है। बुधवार को बीजेपी से डॉक्टर भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता, जबकि जेडीयू से संजय झा ने पर्चा भरा। विधानसभा में नामांकन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा एनडीए के कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। एनडीए के जो 3 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए भेजे जा रहे हैं, उनमें संजय झा को सीएम नीतीश कुमार का संकट मोचक माना जाता है। बीजेपी के साथ गठबंधन में उनकी अहम भूमिका रही है। तो धर्मशीला गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं। संगठन में जिला और प्रदेश स्तर पर काम किया है। नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी यानी कहार जाति से आते हैं। 2015 में जेडीयू छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हुए थे। बता दें कि 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरे जाने की अंतिम तारीख 15 फरवरी यानी गुरुवार है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी तक होगी और उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बिहार में एनडीए की तरफ से 3 नेताओं को राज्यसभा भेजा जा रहा है। एनडीए की जो 3 उम्मीदवार तय किए गए, उनमें सबसे खास चेहरा है संजय झा का। बुधवार को संजय झा ने नामांकन दाखिल किया। एमएलसी से सीधे संसद भेजे जाने वाले संजय झा आखिर क्यों नीतीश कुमार के बेहद खास और प्रिय हैं और क्यों नीतीश कुमार ने संजय झा पर भरोसा जताया, इसे समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार के साए की तरह साथ रहने वाले मुख्यमंत्री के बेहद खास और करीबियों में शुमार संजय झा अब राज्यसभा जाएंगे। बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगी संजय झा ने राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस बीच बड़ा सवाल ये कि आखिर नीतीश कुमार ने संजय झा पर ही भरोसा क्यों जताया? संजय झा पर भरोसा जताने के सियासी मायने क्या हैं? दरअसल संजय झा एमएलसी हैं और नीतीश सरकार में जल संसाधन विभाग के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। संजय झा नीतीश कुमार की मुख्य रणनीति बनाने वाली टीम का भी हिस्सा हैं। तो संजय झा पर भरोसा क्यों है? क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच की कड़ी है। नीतीश की बीजेपी नेताओं से तालमेल बिठाने वालों में गिनती होती है। बीजेपी से बिगड़े रिश्ते को सुलझाने में अहम योगदान रहा है। राज्यसभा में संजय झा के जाने का मतलब यह है कि वो राष्ट्रीय राजधानी में नीतीश के दूत के रूप में काम करेंगे। जब अगले कुछ महीनों में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करनी होगी और गठबंधन को मजबूत बनाना होगा, तब भी संजय झा अहम भूमिका में होंगे। बीजेपी से गठबंधन कराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। संजय झा अक्सर नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। नीतीश कुमार का कहीं दौरा हो या फिर कोई कार्यक्रम, संजय झा सीएम के ठीक बगल में नजर आएंगे। बतौर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कई बड़े काम किए। बेगूसराय के सिमरिया घाट का कायाकल्प किया, हरिद्वार की तर्ज पर गंगा घाट का जीर्णोद्धार किया, गया के फल्गु नदी में रबर डैम का निर्माण कराया, गया, नवादा और नालंदा में गंगा जल घर घर पहुंचाया। संजय झा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बीजेपी से की थी। बाद में वे जेडीयू से जुड़ गए। फिलहाल जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। जाहिर है नीतीश के सबसे भरोसेमंद दिल्ली जाकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच की अहम कड़ी बने रहेंगे।
न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब सवाल यह है कि आखिर राज्यसभा सांसद का काम क्या होता है और क्या इनका भी कोई क्षेत्र होता है और इन्हें मिलने वाले एमपी फंड का ये सांसद किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राज्यसभा सांसदों के काम से जुड़ी इन खास जानकारी को आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये भी जानिए कि राज्यसभा क्या है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन कभी भी भंग नहीं होता है, हर 2 साल में पूरा हो जाता है और 1/3 सदस्यों का कार्यकाल, अधिकतम 250 सदस्य उसमें हो सकते हैं। फिलहाल 245 ये संख्या है, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। लोकसभा सांसद का चुनाव सीधे जनता करती है और राज्यसभा के सांसद को जनता सीधे नहीं चुनती है। राज्यों के विधानसभा के सदस्य यानी कि जो एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो ही राज्यसभा सांसद चुनते हैं। राज्यसभा सांसद पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व संसद में करते हैं और इनके चयन की प्रक्रिया से लेकर काम करने का तरीका लोकसभा से काफी अलग होता है। जैसे लोकसभा सांसद अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और वो अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास का काम करवाता है, लेकिन राज्यसभा सांसद का कोई क्षेत्र नहीं होता है। ये किसी भी क्षेत्र के स्थान पर राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, यानी राज्यसभा सांसद पूरे राज्य में कहीं पर भी काम करवा सकते हैं। फंड को लेकर क्या नियम है वो भी आपको बताते हैं। राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद के फंड एक जैसे ही होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसदों को लोकसभा एमपी की तरह ही भत्ते और अन्य सुविधाएं भी मिलती है और दोनों के फंड भी बराबर होते हैं। राज्यसभा सांसद पूरे स्टेट में इसका यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्यसभा सांसदों की सिर्फ वित्त विधेयक में कोई भूमिका नहीं होती है और इन विधेयकों में राज्यसभा कोई चर्चा नहीं करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब लोकसभा सांसद हैं, फिर राज्यसभा और राज्यसभा के सांसदों की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो आइए ये भी आपको समझा देते हैं। राज्यसभा के गठन का सबसे अहम पक्ष ये था कि ये सदन राज्यों के पक्ष को मजबूती से रखेगा। यदि लोकसभा में किसी विधेयक को जल्दबाजी में पारित किया गया है तो राज्यसभा उस पर व्यापक तौर पर चर्चा करेगी। संसद का उच्च सदन लोकसभा के निर्णयों की समीक्षा करता है और सत्ता पक्ष के निर्णयों पर अंकुश लगाने में भी मदद करता है। तो राज्यसभा क्या है, इसका क्या काम है और यहाँ पर सांसद क्या काम करते हैं, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में महागठबंधन की तरफ से भी राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से अखिलेश सिंह ने नामांकन किया तो आरजेडी की तरफ से मनोज झा और संजय यादव राज्यसभा जाएंगे। बिहार से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए नामांकन जारी है। गुरुवार को नामांकन का अंतिम दिन है। उससे पहले महागठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए। कांग्रेस से अखिलेश सिंह, जबकि आरजेडी से मनोज झा और संजय यादव का नाम सामने आया है। लेफ्ट और आरजेडी के सहयोग से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बुधवार को नामांकन भी कर दिया। असर नहीं पड़ने वाला है। नीतीश जी जहाँ जाएंगे वो लायबिलिटी हो गए, सबका खराब करेंगे। आप लोग कितना चलाते रहे, प्रधानमंत्री जी का पार्टी टूट गया, मुख्यमंत्री जी का पार्टी टूट गया। वो तो कह रहे थे कि लालू यादव ने उनका साथ दिया इसलिए हम छोड़ दिए, बड़ी सम्मान से गए थे इंडिया को। लालू जी की भी पार्टी टूट गई, तो आप ही की बात होती होगी, हम लोगों को तो नहीं मालूम उनका। अरे भाई, जो लोग दूसरे को तोड़ते चलते थे उन्हीं का टूट गया, तो उसमें बात करिए। आरजेडी ने राज्यसभा सांसद मनोज झा पर एक बार फिर भरोसा जताया है, जबकि आरजेडी से दूसरा नाम थोड़ा चौंकाने वाला है। ये नाम है संजय यादव का, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। अब सवाल है कि हरियाणा के रहने वाले संजय यादव को बिहार की क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी से राज्यसभा का टिकट कैसे मिल गया, तो आइए उसको भी जानते हैं। संजय यादव 2012 से तेजस्वी यादव के साथ साई की तरह रहते हैं, जो तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक माने जाते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ एमबीए करने वाले संजय को तेजस्वी से एक कॉमन फ्रेंड ने मिलवाया था।
संजय समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के भी करीबी है, जो उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम थे। 2012 में जब तेजस्वी यादव ने राजनीति में एंट्री लेने की सोची तो संजय उनके सारथी बन गए। आरजेडी की छवि बदलने में संजय यादव की महती भूमिका है। माना जाता है कि संजय यादव ने 2020 के चुनाव में आरजेडी के लिए तेजस्वी यादव के साथ मिलकर पूरी रणनीति तैयार की। एनडीए के जंगल राज के नारे के विरोध में 10 लाख नौकरी देने की रणनीति बनाई, जो काम कर गई, जिसके इनाम के तौर पर संजय यादव को तेजस्वी यादव राज्यसभा भेज रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविएश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और उम्मीदवार के चयन के पीछे की वजह को अब आप समझिए। राज्यसभा सांसद का चयन विधानसभा के सदस्यों के वोट से आता है। बिहार के विधानसभा के गुणा गणित के अनुसार एक सीट के लिए करीब 35 वोट चाहिए और इस हिसाब से महागठबंधन की तरफ से 3 राज्यसभा सांसद चुने जा सकते हैं। महागठबंधन ने 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। इसमें कांग्रेस से अखिलेश सिंह, आरजेडी से मनोज झा और संजय यादव हैं। अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अखिलेश सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस थोड़ी मजबूत हुई है। अखिलेश सिंह अपनी बात गठबंधन के अंदर भी मजबूती से रखते हैं। हालिया दिनों में कांग्रेस में टूट की आशंका जताई जा रही थी। अखिलेश सिंह ने अपनी रणनीति से पार्टी को टूटने से बचाया, जिसका उन्हें इनाम मिल रहा है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी से मनोज झा और संजय यादव राज्यसभा जाने वाले हैं। मनोज झा फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं। मनोज झा को आरजेडी का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है। मनोज झा पार्टी की बात को बहुत ही मजबूती से संसद में रखते हैं और यही वजह है कि आरजेडी को लालू प्रसाद ने फिर से भेजने का फैसला लिया है। आरजेडी से राज्यसभा उम्मीदवार का दूसरा नाम संजय यादव है। संजय यादव तेजस्वी यादव के बहुत ही खास माने जाते हैं। संजय यादव को भी आरजेडी का रणनीतिकार माना जाता है। तेजस्वी यादव के लिए संजय रणनीतियां बनाते हैं और 2020 में आरजेडी की रणनीति के पीछे संजय यादव का ही दिमाग माना जाता है। यानी कि 2 रणनीतिकार मनोज झा और संजय यादव को लेकर लगातार आरजेडी आगे बढ़ती रही है और एक बार फिर से उनके ही नाम पर मुहर आरजेडी ने लगाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में नए गठबंधन की सरकार बने। नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी से हाथ मिलाया और सरकार ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर ली। पर अब सभी की नजरें विरोधी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर टिकी हुई है। नीतीश के गठबंधन छोड़ने के बाद उपजे हालात पर कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि 15 फरवरी के बाद सीट शेयरिंग तय हो जाएगा, जिस पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। लंबे समय बाद एक बार फिर से सीट शेयरिंग की चर्चा ने सियासत को गर्मा दिया है। बिहार से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए नामांकन जारी है। गुरुवार को नामांकन का अंतिम दिन है। उससे पहले महागठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए। कांग्रेस से अखिलेश सिंह, जबकि आरजेडी से मनोज झा और संजय यादव का नाम सामने आया है। लेफ्ट और आरजेडी के सहयोग से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बुधवार को नामांकन भी कर दिया। असर नहीं पड़ने वाला है। नीतीश जी जहाँ जाएंगे वो लायबिलिटी हो गए, सबका खराब करेंगे। आप लोग कितना चलाते रहे, प्रधानमंत्री जी का पार्टी टूट गया, मुख्यमंत्री जी का पार्टी टूट गया। वो तो कह रहे थे कि लालू यादव ने उनका साथ दिया इसलिए हम छोड़ दिए, बड़ी सम्मान से गए थे इंडिया को। लालू जी की भी पार्टी टूट गई, तो आप ही की बात होती होगी, हम लोगों को तो नहीं मालूम उनका। अरे भाई, जो लोग दूसरे को तोड़ते चलते थे उन्हीं का टूट गया, तो उसमें बात करिए। आरजेडी ने राज्यसभा सांसद मनोज झा पर एक बार फिर भरोसा जताया है, जबकि आरजेडी से दूसरा नाम थोड़ा चौंकाने वाला है। ये नाम है संजय यादव का, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। अब सवाल है कि हरियाणा के रहने वाले संजय यादव को बिहार की क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी से राज्यसभा का टिकट कैसे मिल गया, तो आइए उसको भी जानते हैं। संजय यादव 2012 से तेजस्वी यादव के साथ साई की तरह रहते हैं, जो तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक माने जाते हैं।
कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ एमबीए करने वाले संजय को तेजस्वी से एक कॉमन फ्रेंड ने मिलवाया था। संजय समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के भी करीबी है, जो उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम थे। 2012 में जब तेजस्वी यादव ने राजनीति में एंट्री लेने की सोची तो संजय उनके सारथी बन गए। आरजेडी की छवि बदलने में संजय यादव की महती भूमिका है। माना जाता है कि संजय यादव ने 2020 के चुनाव में आरजेडी के लिए तेजस्वी यादव के साथ मिलकर पूरी रणनीति तैयार की। एनडीए के जंगल राज के नारे के विरोध में 10 लाख नौकरी देने की रणनीति बनाई, जो काम कर गई, जिसके इनाम के तौर पर संजय यादव को तेजस्वी यादव राज्यसभा भेज रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविएश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अबू धाबी से पहले हिंदू मंदिर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। 27 एकड़ में फैला मंदिर भारत की प्राचीन मंदिर निर्माण शैली का शानदार नमूना है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है, वहीं मंदिर 262 फीट लंबा, 180 फीट चौड़ा है। मंदिर के निर्माण में चूना पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर को रेत के बीच खिला कमल कहा जा रहा है और इसके निर्माण पर करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वहीं संस्कृति सभ्यताओं की 250 से ज्यादा कहानियों का चित्रण है। साल 2019 में मंदिर का शिलान्यास हुआ था। पीएम मोदी ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर में पीएम मोदी ने सांकेतिक नक्काशी भी की है। पीएम मोदी ने मंदिर के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में कहा कि यूएई में एक नया मानवीय इतिहास लिखा गया। भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ। मंदिर के पीछे पुराना सपना जुड़ा हुआ है। मंदिर निर्माण में यूएई सरकार की भूमिका सराहनीय रही है और इसमें सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद का है। यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। आज अबू धाबी में भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। इस पल के पीछे वर्षों की मेहनत लगी है। इसमें वर्षों पुराना सपना जुड़ा हुआ है और इसमें भगवान स्वामीनारायण का आशीर्वाद जुड़ा है। और हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।